कैसा कार्यक्रम रहा, कितना सफलतापूर्वक देखा गया, क्या मैसेज देना चाहिए? ये चूँकि कल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और इस संग्रहालय दिवस पर ये बुद्ध का चित्र है और इस पर हम लोग पूरे भारत से और अन्य देशों से जो डाक सामग्री निकली जिसमें बुद्ध को स्थान दिया गया उसका संग्रह किया गया और लगभग 1000 शीट्स के रूप में यहाँ ये प्रदर्शित है। जो भी डाक सामग्री निकली, चाहे वो डाक टिकट हों, चाहे पोस्ट कार्ड हों, चाहे स्पेशल कवर हों, मोहर जो कैंसलेशन की मोहर्स होती हैं वो हों, वो सभी को एकत्र करके एक प्रदर्शनी के रूप में उस वैश्विक स्वरूप को यहाँ दिखाने का प्रयास और साथ साथ बच्चों को उस चीज़ से जोड़कर एक कार्यशाला के रूप में कि किस तरीके से टिकट्स इतिहास को जनरेट कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड राइटिंग जो बच्चे आज छूट गई उनसे, तो वो चीज़ें पोस्ट कार्ड राइटिंग के रूप में, पोस्ट कार्ड पिक्चर कार्ड बनाने के रूप में ये सारा प्रशिक्षण भी यहाँ 3 दिन का दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को एकत्र किया गया और विभिन्न देशों में लगभग जो आज तक हैं 156 कंट्रीज़ में बुद्ध को स्थान दिया है अपने अपने डाक टिकटों में, डाक सामग्री में, तो उसको एकत्र करके यहाँ दिखाया गया है। इसी का इतिहास है। क्या लगता है बच्चों को किस तरीके से उनके माइंड में मैसेज गया होगा? बिल्कुल बच्चों के माइंड में गया है। लगभग आज 200 से 250 तक बच्चे आज यहाँ हमारे हॉल में एकत्र हुए हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं बच्चे। और जब विजुअल्स के रूप में बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा जुड़ते हैं और वो सहज ही डाक टिकटों के महत्व को समझ रहे हैं। पोस्ट कार्ड उनसे खुद से राइटिंग कराई गई है, एकत्र हुए हैं अभी जो पार्टिसिपेशन किया है। उनको एक पावर पॉइंट के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया है। आज आपने यहाँ पे आया है, क्या कुछ देखा है, क्या मैसेज देने का प्रयास करेंगे? सर जो मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी, जो अभी युवा पीढ़ी है, जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है, इसमें लोग जो हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो यहाँ पे जो जितने भी डाक टिकट्स लगे हैं उनके थ्रू आप जो अभी हमारी यंगेस्ट जनरेशन है उनको आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में बुक में अगर वो पढ़ने जाएंगे तो उनको बोरिंग लगेगा, और इसके थ्रू अगर वो चीज़ों के इनके थ्रू अगर वो जाएंगे तो उनको एक एक चीज़ें और इंटरेस्ट लेके समझ में आएंगे कि बुद्ध का बर्थ कहाँ पे हुआ था, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। और ये इवन इंडिया में नहीं, ये पूरी कंट्री में ही है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल में ज़्यादातर है। नेपाल हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये वहाँ पे इन सब ये बुद्धिस्ट का मीनिंग ज़्यादा है वहाँ पे। इंडिया में तो बहुत कम लोग समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अगर समझने वाले चाहें तो बहुत चीज़ें समझ सकते हैं कि उनके उपदेश पे अगर चले तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। क्या लगता है अगर तो ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये म्यूज़ियम आए, घूमिए और जानिए क्या होता है बुद्ध भगवान और कैसे होते हैं बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान ने बताया है कि दुख हर्ष सब कुछ होना चाहिए और कैसे जीवित रहना चाहिए। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ के अपना घर त्याग दिया और उनके घर त्यागने का जो चिन्ह था वो घोड़ा था, और जो वो जन्म जब लिए तो उनका प्रत्येक चिन्ह कमल और सांड का चिन्ह था, और उनका जन्म 563 में जन्म हुआ था। और ये सब बताने के लिए इससे पहले ही मैं तो इतना नहीं देखा था कभी, पर इससे थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस मेरे पवन सर भी दिए थे जो कंप्यूटर के सर हैं MPRT स्कूल के। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।